हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट ईयर तक हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के बारे में जा रहा। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीन्स होता है कि दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, उनमें उन एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कोशिश करता है। ये तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है की डेफिनेशन है। बट एक और भी डेफिनेशन है जिसको हम और इजी वे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ सकते हैं कि ऑल काइंड ऑफ दैट एक्टिविटीज़ जिसमें ह्यूमन बीइंग प्रॉफिट या इनकम जनरेट करने के लिए काम करता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। अब जब हम इकोनॉमिक्स को एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें 4 एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। पहला कंजप्शन, दूसरा प्रोडक्शन, थर्ड इज द एक्सचेंज एंड फोर्थ इज योर इन्वेस्टमेंट। अब एक्सचेंज को फिर 2 हिस्सों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस और फैक्टर प्राइस। कंजप्शन किसको कहते हैं? कंजप्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कंज्यूम फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स। यानी कि कंजप्शन एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जिसमें हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कंजप्शन के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज एसोसिएटेड विद एडिंग द यूटिलिटी और वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विस। यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसमें हम किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट या गुड्स की यूटिलिटी या वैल्यू को क्या करते हैं या सर्विस को बढ़ाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एक्सचेंज एक्टिविटी में क्या कहा गया है? एक्सचेंज इज दैट एक्टिविटी विच गुड्स और ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और ब्रॉट एंड दिस ट्रांजेक्शन इज यूजली मेड इन मनी। यानी एक्सचेंज एक्टिविटी वो एक्टिविटीज में इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेचा जाता है या खरीदा जाता है या किसी उसको मनी के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है, अदली बदली किया जाता है, उसको हम लोग एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अब जो एक्टिविटीज, ये तो मेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज हो गई इकोनॉमिक्स के। अब जब हम इकोनॉमिक को स्टडी करते हैं तो उसको 2 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस and macroeconomic analysis are used in analysis economic activities. Micro and macro have been taken from Greek word macros and macros respectively. Micro means small और macro means huge. यानी हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्मॉल और ह्यूज यूनिटी में जब स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो हम इसको 2 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल सेक्टर को माइक्रो के जरिए स्टडी करते हैं और जब ह्यूज क्वांटिटी होती है तो उसको हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। अब जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो इसमें हमेशा हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ये इंडिविजुअल यूनिट पे होती है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल यूनिट पे होती है। और जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो इसमें ह्यूज क्वांटिटी को लिया जाता है। अब अगर हम माइक्रो और मैक्रो को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, किसी फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं और चारों अगर अर्निंग गेन करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं, तो एक पर्सन की जब हम इनकम की बात करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन की जब बात करेंगे इनकम की, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के दायरे में आती है। बट अगर वो फैमिली को इन्वॉल्व कर ले, चारों मेंबर की इनकम की बात करें, तो वो मैक्रो में चली जाती है। तो माइक्रो जो होता है इंडिविजुअल की बात करता है और मैक्रो जो होता है वो नेशनल इनकम की बात करता है, नेशनल सेविंग की बात करता है, नेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो ये ह्यूज क्वांटिटी में बात करता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सब इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो पहला जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, जब इकोनॉमिक्स की जो हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसको हम लोग 4 सेक्टर में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं? पहला होता है क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू,
जिसमें डॉक्टर स्मिथ और क्या कहते हैं जेबी से वार्कर और सीनियर और बहुत सारे इकोनॉमिक्स आते हैं, जिनकी ये सोच थी इकोनॉमिक वो सब्जेक्ट है या वो साइंस है जो कि वेल्थ के आसपास घूमता है, ये सिर्फ अर्निंग की बात करता है। दूसरा जो एक ग्रुप था जिसको हम लोग वेलफेयर रिलेटेड ग्रुप मानते थे, जिसमें मार्शल, पीगू ये इकोनॉमिक्स आते थे, इनने क्या किया, इकोनॉमिक्स को वेल्थ से निकालकर क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के साथ अटैच कर दिया। फिर तीसरा जो ग्रुप आया वो स्केर्सिटी रिलेटेड था, इसमें जो थे रॉबिन्सन थे। इनने क्या कहा कि चूंकि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए इस ग्रुप को हम जो ग्रुप था इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के नाम से उन्होंने बताया। फिर जो चौथा ग्रुप आया वो ग्रोथ रिलेटेड ग्रुप कहलाता है। इसमें भी कई इकोनॉमिक्स आते हैं। इनने जो इकोनॉमिक्स को स्टडी का जो बेस बताया, उनने ग्रोथ बताया कि इससे कितना ग्रोथ हो रहा है, बेस्ड ऑफ एक्टिविटी को ग्रोथ में लाके उनने खड़ा कर दिया। तो इसमें सैमुअल्सन और बहुत सारे जो आते हैं, तो इस ग्रुप को इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। अब इकोनॉमिक्स जो होता है, जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नैरेटिव। पॉजिटिव जो होता है और नैरेटिव में डिफरेंस दोनों में बेसिक ये है कि एक ग्रुप सिर्फ ये बताता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो उसके लिए सॉल्यूशन कुछ नहीं बताता। दूसरा ग्रुप जो है वो आपको प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन भी बताता है। तो इस तरह से हम लोग जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स को दो तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव और सेकंड इज द नैरेटिव। तो इसे पॉजिटिव ग्रुप को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। यानी पॉजिटिव ग्रुप जो है वो बताता है आपको कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नैरेटिव ग्रुप जो है, नैरेटिव इकोनॉमिक्स जो है, नैरेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द व्हाट आउट टू बी or how the economics problem should be solved. It cannot be verified by actual data. It aims to determine the ideas. यानी एक ग्रुप एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तरीका बताता है, दूसरा उसके बारे में सजेशन देता है। अब बारी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, ये ग्रुप की बात नहीं करता। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, प्रोडक्ट प्राइस आ सकता है, फैक्टर प्राइस आ सकता है और इकोनॉमिक वेलफेयर आ सकता है। तो इसमें इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप वाइज स्टडी ना करके हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के में क्या क्या सेक्टर आते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल आता है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, माइक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। तो इसमें हम लोग जो बात करते हैं ह्यूज क्वांटिटी की बात करते हैं और पूरी सोसाइटी की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग ह्यूज क्वांटिटी में मैक्रो में और माइक्रो में हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। तो माइक्रो में आपको बताया हमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और मैक्रो में कौन कौन सी चीज़ें आपकी आती हैं। अब इसकी बारी आती है आपकी स्कोप क्या क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। पहला, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी प्रोड्यूस करने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। थ्योरी ऑफ द जनरल प्राइस लेवल के लिए, थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल के लिए, थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मैक्रो थ्योरीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो ये इसके स्कोप है जिस सेक्टर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना काम करता है। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फार्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, यूजफुल होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसी नेशन के लिए, टू स्टडी ऑफ वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, हेल्पफुल ऑफ द स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। तो ये आपका जो था पहला चैप्टर था, इसको आप लोग स्टडी कीजिए, रीड कीजिए, फिर जो प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। थैंक यू।